तो आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.1 का। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 6 to 20। 6 से लेकर 20 तक के आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आपको इंटीग्रल निकालने हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 4, ठीक है, 4e⁻³ + 1 का इंटीग्रल करना है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये प्लस में है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 4 क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और e⁻³ का इंटीग्रेशन करेंगे और dx लिख देंगे, और ये प्लस का 1 है, इसको हम अलग लिख देंगे, ठीक है, इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर प्लस माइनस में कोई 2-3 फंक्शन या टर्म दिख जाए तो उसे अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं। अब ex का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा कि ex होता है, फिर चेन रूल से ये जो 3x दिख रहा है ऊपर, पावर का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा बटे में, ठीक है। तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, तो वो नीचे आ जाएगा, प्लस x मतलब एक का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, और x + c। अब एक का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। कैसे होता है इसकी बात करते हैं। मान लेते हैं x है, तो x⁻0 को ही तो 1 कहते हैं, तो x⁻0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला था x⁻0 + 1 और डिवाइड में 0 + 1 + c। तो x⁻0 में 1 जोड़ेंगे तो x⁻1 हो जाएगा, और बटे में 1 + c, तो आ जाएगा आपका x + c। तो इसीलिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x आ गया। ऐसे 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है x² 1 - 1/x² dx। तो इसका मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन। इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x², और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x² डिवाइड में x² और dx। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x² - 1 और दोनों के साथ dx। तो x² dx अलग कर लेंगे और 1 का dx अलग कर लेंगे, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला x⁻n का डिफरेंशिएशन। तो x⁻n + 1 होता है और डिवाइड में n + 1 + c होता है, ठीक है। तो x⁻2 था तो 2 में 1 जोड़ देंगे और डिवाइड में भी 2 + 1 लिख देंगे। ऐसे इसका x आ जाएगा + c, तो आ जाएगा आंसर x⁻3 डिवाइड बाई 3 - x + c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन लिखा है कि इंटीग्रेशन करना है ax² + bx + c और dx। तो इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। तो बस इस तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका तो a कांस्टेंट है, तो a को छोड़कर x² का करना है इंटीग्रेशन। ये b कांस्टेंट है, b को बाहर लिख देंगे और केवल x का इंटीग्रेशन करना है। ऐसे यहाँ सिर्फ c है तो c को बाहर लिख देंगे और सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो ये x⁻2 है तो 1 जोड़ेंगे तो x⁻3 और डिवाइड में 2 + 1 3 आएगा। ऐसे यहाँ x⁻1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है + c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि अंदर इंटीग्रेशन करना है 2x² + e⁻x और dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, सिर्फ x² का इंटीग्रेशन होगा, और इसको भी ऐसे केवल ex लिख के इसका भी करना है। तो 2x⁻2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/3 x⁻3 डिवाइड 3, और ax का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax + c। तो इतने छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन हैं। 10वां क्वेश्चन करेंगे। तो 10वां में दिख रहा है √x - 1/√x का
होल स्क्वायर और dx। तो यहाँ पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो रूट x का स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा तो सिर्फ x आ जाएगा, और माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ऐसी फिर प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर करेंगे तो रूट x का स्क्वायर x आ जाएगा, ब्रैकेट में dx। यहाँ पर ये रूट से रूट कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो सिर्फ x आया, फिर 2 आया और 1 अपॉन x का, तीनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो x का आता है इंटीग्रेशन, x की पावर यहाँ 1 है तो 2/2 हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है, इसके साथ 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। log x लिखो या मोड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस c। तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में लिखा है x की पावर 3 प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 4 और इनके डिवाइड में है x स्क्वायर। तो हम सबको x से अलग अलग भाग दे सकते हैं, तो x की क्यू इसके डिवाइड में x स्क्वायर लिख लो, और 5x स्क्वायर इसके भी डिवाइड में x स्क्वायर लिख लो, और माइनस 4 के भी डिवाइड में x का स्क्वायर लिख लो। तो ये कट जाएगा तो x बचेगा, x की पावर 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा पावर 1। तो यहाँ पे तो x स्क्वायर कट जाएगा तो 5 बचेगा, और ये नहीं कटेगा, इसको बल्कि ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 2 हो जाता है। यानी कोई ऐसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है तो इसकी पावर प्लस की है, ऊपर जाने पे इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग कर लेते, पहले x का करना है, फिर 5 कॉन्स्टेंट है, 5 का ना करके 1 का करना होता है, ऐसे यहाँ 4 का ना करके x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करना होता है। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो x का स्क्वायर डिवाइड 2 हो जाएगा, इसका x आ जाएगा। x की पावर माइनस 2 है, फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर माइनस 2 प्लस 1 और डिवाइड में माइनस 2 प्लस 1 और प्लस c लगा देंगे, ठीक है। तो x का स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस 5x और माइनस का 4x, और 2 में से 1 गया तो घटा 1 और नीचे भी माइनस 1 प्लस c। तो आया x का स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस 5x माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस जाएगा, और 4 और x की पावर माइनस 1 को वापस नीचे लाएंगे तो 1 अपॉन एक्स यानी 4 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। x की पावर माइनस 1 को 1 अपॉन एक्स लिख देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाए 4 अपॉन एक्स। ये आपका आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन करेंगे। 12वें क्वेश्चन में लिखा है x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 और डिवाइड में लिखा है रूट x। तो सबको अलग अलग लिख देंगे, x की पावर 3 डिवाइड में x की पावर, ये अंडर रूट है, इसको हाफ पावर लिखते हैं, ऐसे ही लिख देंगे 3x डिवाइड में x की पावर हाफ, ये रूट x होता है, ये x की पावर हाफ होता है, ठीक है। ऐसी 4 के डिवाइड में लिख देंगे x की पावर हाफ और dx। अब ये x की पावर, अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n। तो इसे जब डिवाइड में रहता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, m माइनस n। तो x की पावर 3 में से ये घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5/2। ऐसे इसमें 1 में से ये घटाएंगे तो 3 की पावर बचेगा 3 और x की पावर हाफ बचेगा। ऐसे ये ऊपर चला जाएगा तो x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है, और dx। अब तीनों में फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c, और n जो है वो नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x की पावर 5/2 था, इसमें 1 ऐड कर देंगे और डिवाइड में भी 5/2 प्लस 1। ऐसे यहाँ पे x की पावर हाफ है, हाफ में 1 ऐड कर देंगे और यहाँ डिवाइड में भी आ जाएगा हाफ में 1 ऐड। ऐसी 4 कांस्टेंट इसको छोड़कर x की पावर हाफ है, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी हाफ लिख के 1 ऐड कर देंगे प्लस c। अब इसकी पावर हो जाएगा x की पावर 7/2 और नीचे भी आएगा 7/2 और बटे वाला 2 ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे इसका करेंगे तो x की पावर हो जाएगा 3/2
एलसीएम लोगे 2 वन जा 2 और 1 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2। वो जो अपॉन 2 था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। ऐसे इसको जमा घटा करोगे तो x की पावर हाफ हो जाएगा और नीचे भी पावर हाफ। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे अभी, तो 2/7 x की पावर 7/2। 3 से 3 कट जाएगा तो 2x की पावर 3/2 और ये ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8 और x की पावर हाफ। हाफ को हम रूट लिख सकते हैं x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन करते हैं। ये है x की पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और डिवाइड में है x माइनस 1 और dx। कैसे किया जाए? तो ऊपर पावर बहुत ज़्यादा है और नीचे पावर कम है, तो हम इसको पहले डिवाइड दे देंगे। तो x माइनस 1 से x की पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से डिवाइड दे देंगे, नहीं तो इसका फैक्टर बना के काट देंगे। तो ऊपर में से कैसे फैक्टर लिया जाए? तो फैक्टर ही करना आसान है। तो x की पावर ये 3 है और ये x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 1 और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 1 और डिवाइड में x माइनस 1 और इंटीग्रेशन। तो x माइनस 1 कॉमन आ गया तो एक बार लिख देंगे x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में x माइनस 1। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x का स्क्वायर प्लस 1 और dx। फिर x के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 डिवाइड 3 और इसका x हो जाएगा प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि 1 माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स dx है। तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट एक्स और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x अंडर रूट एक्स। ये अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ है और इसकी पावर 1 और हाफ है और दोनों ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में है तो 3/2 हो जाएगा। यानी जब मल्टीप्लाई में होते हैं ना ऐसे तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है m प्लस n। तो इसीलिए इसकी पावर 1 है और ये हाफ है, दोनों जुड़ेगा 1 और हाफ तो 3/2। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ x की पावर n का, तो x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड में n प्लस 1। तो x की पावर हाफ में 1 जोड़ देंगे तो हाफ में 1 ऐड और नीचे भी हाफ में 1 ऐड। ऐसी x की पावर 3/2 था 1 ऐड और डिवाइड में 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो x की पावर आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा 3/2। वो 2 जो था वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। ऐसी x की पावर ये हो जाएगा 5/2 और नीचे भी आएगा 5/2। वो जो अपॉन 2 था मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है अंडर रूट एक्स और 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और dx। इसकी पावर हाफ होती है, ये रूट एक्स का मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर में हाफ पावर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 में जब हम हाफ ऐड करेंगे तो एलसीएम लेने पे 2 दूनी 4 5/2 हो जाएगा। ये भी ऐसी मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 1 और हाफ है तो जुड़ेगा तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 का 3 रहेगा और x की पावर हाफ ही रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे। तो पहले 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन। ऐसे 2 बाहर आ जाएगा तो x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन और ऐसे 3 बाहर आ जाएगा तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन। फार्मूला लगा देंगे इसमें तो इसकी पावर 1 ऐड हो जाएगा तो x की पावर हो जाएगा 1 ऐड करने पे तो 5/2 में 1 ऐड करने पे जाएगा 7/2 डिवाइड में 7/2। ऐसे इसमें हो जाएगा x की पावर 5/2 डिवाइड में 5/2। ऐसे यहाँ पर भी x की पावर हाफ में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और डिवाइड में 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। ऐसे ये 2 2 4/5 x की पावर 5/2
इसी हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 2x की पावर 3/2 और प्लस c लिख देंगे जरूर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो वो 15 क्वेश्चन हो गए हमारे। 16वां है आपका 2x माइनस 3 कोस x और प्लस e की पावर x और dx। ये दो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और x का करेंगे इंटीग्रेशन। ऐसे 3 बाहर ले लेंगे तो सिर्फ कोस x का इंटीग्रेशन और ex का इंटीग्रेशन। तो इसका x की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन करने पे 1 घट जाएगा तो 2/2 हो जाएगा x की पावर। तो 3 कांस्टेंट है और कोस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और ex का ex प्लस c। तो 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा x² माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस c। 17वां क्वेश्चन करेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx। तो 2 कांस्टेंट है, सिर्फ x² का करेंगे इंटीग्रेशन। ऐसे 3 कांस्टेंट है, sin x का करेंगे इंटीग्रेशन और यहाँ पे 5 कांस्टेंट है तो सिर्फ रूट x का करेंगे। रूट x का मतलब इसकी आधी पावर है और dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, x की पावर 2 है, 1 ऐड हो जाएगा तो 3/3। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये और साइन का हो जाएगा कोस x। इसकी पावर हाफ है, 1 ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 और डिवाइड में भी 3/2। ये हो जाएगा आपका 2/3 x की पावर 3। ये हो जाएगा 3 कोस x और प्लस 5 2 जा 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। अगला है sec x ब्रैकेट sec x प्लस 10x dx। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा sec² x और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा sec x 10x प्लस अलग कर लेंगे। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का 10x और sec x 10x का क्या होता है sec x प्लस c। आंसर। अगला है 19वां क्वेश्चन। 19वां है आपका sec² x और डिवाइड में है cosec² x dx। मैं sec को क्या लिख सकता हूँ 1/cos² x और cosec को 1/sin² x। ये साइन ऊपर चला जाएगा और कोस नीचे, तो ये बन जाएगा आपका sin² x और डिवाइड में cos² x dx। साइन बटा कोस आप जानते हैं tan होता है तो tan² x dx। फिर एक फॉर्मूला आता है 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। तो अगर मुझे tan² थीटा चाहिए तो sec² थीटा -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे, इसको लिख देंगे sec² x -1 और dx। तो sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। 20वां क्वेश्चन करेंगे। तो 20वें में लिखा है 2 - 3 sin x और डिवाइड में लिखा है cos² x dx। इसे अलग अलग कर लेंगे तो एक बार 2 के डिवाइड में आ जाएगा ये cos² x dx और एक बार आ जाएगा 3 कांस्टेंट बाहर लेके sin x और डिवाइड में cos² x dx। ये 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो ये जाएगा 1/cos और 1/cos² x dx और इसको कहेंगे 1/cos क्या होता है sec² x और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। ऐसे ही एक बार ये साइन बटा कोस हो जाएगा तो ये जाएगा 10x और 1/cos क्या हो जाएगा sec x और 10x sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c, तो -sec x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है द एंटी डेरिवेटिव। आपको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है यानी इंटीग्रेशन निकालना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका x की पावर हाफ और ये भी हो जाएगा x की पावर हाफ। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ dx और प्लस ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -हाफ। तो x की पावर हाफ है तो एक जोड़ने पे 3/2 और डिवाइड में 3/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा। ऐसे इसमें 1 जोड़ेंगे तो x की पावर हाफ हो जाएगा और डिवाइड में भी हाफ हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा।
तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 2 और रूट एक्स हो जाएगा प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है कि इफ अगर हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया था तो ये आया, तो सच दैट एक्स की फंक्शन में 2 रखने पे 0 आ रहा है, तो एफ एक्स क्या था। अगर हमने इसका डेरिवेटिव किया तो ये आया, तो फंक्शन क्या था अगर 2 रखने पे 0 आता हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। 4x की पावर 3 डिवाइड माइनस 3/x की पावर 4 और dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। और हमें हिंट दिया था f 2 रखने पे 0 के इक्वल है, तो हमें फाइंड करना था fx क्या है। अब क्या करेंगे, ये पावर 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। ऐसे यार 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे और अलग अलग लिख लेंगे। ये x की पावर क्या है 3, और इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर जाएगा -4 dx, और यहाँ भी dx लिख लेंगे। अब फॉर्मूला आएंगे तो x की पावर 3 था, एक ऐड होकर 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी एक ऐड करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, एक बार इसमें ऐड करेंगे तो x की पावर -3 डिवाइड में -3 प्लस सी। 3 से 3, 4 से 4 कट जाएगा, तो x की पावर 4 और घटा x की पावर -3 प्लस सी। तो x की पावर 4 घटा इसको 1/x की पावर 3 लिख देंगे प्लस सी। तो यही वो फंक्शन था, तो जो आपका आ गया x की पावर 4 -1/x की पावर 3 प्लस सी। और हमें बोला था कि f2 की वैल्यू 0 है, तो इसमें पुट कर देंगे x की जगह 0। तो x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर 4 -1/0 की पावर 3 प्लस सी, और बराबर क्या बोला था सॉरी 2 रखना था, 2, तो 2 रखना था सब जगह, तो 0 आ जाता। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और माइनस ये हो जाएगा 1/8 प्लस सी इक्वल टू 0। सी निकालने के लिए -1/8 इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस का 16 हो जाएगा माइनस। अब इसके एलसीएम ले लेंगे तो 8 एकम 8, 8 से 48 का 8 हासिल 4, 128 ये घट जाएगा, तो सी के हो जाएगा। यहाँ पे गलत हो गया, ये माइनस माइनस कट गया था, यहाँ प्लस था, ये प्लस ले लेंगे इसको, और ये भी तो जाकर माइनस हो जाएगा, तो दोनों जुड़ के -129/8 हो जाएगा। तो आपको फंक्शन की वैल्यू अब सही से आ जाएगी, x की पावर 4 प्लस 1/x की क्यूब और प्लस सी, और सी की वैल्यू माइनस का आ गया 129/8। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है।